लुईस बिंदु संरचना या जिसको हम लुईस डॉट संरचना कहते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं। देखो, एक तो क्या तरीका है, एक तो हम उन संरचनाओं को, जैसे हमने सहसंयोजक बंध पढ़ा था, तो सहसंयोजक बंध में हम उनकी संरचना थोड़ी सी बनाना सीख लेते हैं या याद कर लेते हैं, है ना। जहां पर भी सहसंयोजक बंध बनता है तो उस हिसाब से हम कैसे उसको बना रहे हैं उसको हम याद कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि हम उसको एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, उसको हम सीखते हैं कि अगर कोई अणु हमको मिला है तो उसकी हम संरचना बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स आपको याद हो जाते हैं और उसके आधार पर अगर आप निकालते हैं तो फिर आप उसकी संरचना को बना सकते हैं। उसको कैसे हम निकालते हैं, कैसे उसके रूल्स हैं, मैं कुछ रूल्स आपको लिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा तो आपको साफ स्पष्ट उत्तर दिखेगा नहीं। तो रूल्स आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। तो पहला उसमें जो नियम आता है, पहला नियम क्या आता है कि कोई भी अगर आपको अणु मिला है, हमको अणु की संरचना बना रहे हैं, अब परमाणु की नहीं बना रहे। परमाणु की हमने पहले पढ़ा था ना, परमाणु में तो हम क्या करते हैं कि बाहर की जो उसकी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन्स है उनको बिंदु के रूप में दिखा देते हैं, तो वो बिंदु संरचना बन जाती है। यहाँ पर भी वैसा ही, हमको बिंदु संरचना उसी प्रकार से बनानी है, लेकिन अणुओं की बनानी है। और अणु में हमको क्या दिखाना है कि जितने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनसे बॉन्ड बन करके वो अणु बना है, उन अणु में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका चित्रण करना है। ठीक है ना, उसके आधार पर हमको वो संरचना बनानी है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि जो भी हमको अणु मिला है या हमको आयन मिले हैं, कोई आयन हमको मिलेगा, प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा, अणु मिला है या आयन मिला है, उन सबका हम क्या करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यानी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम गिन करके लिख लेंगे। अब इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको अणु के साथ में कोई पॉजिटिव आयन मिला है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाले में वैलेंसी आयन में से पॉजिटिव आयन को घटा देंगे आप। ठीक है, जितना भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, अभी हम उदाहरण में देखेंगे आगे, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से पॉजिटिव आयन वाले को घटा देंगे तो जितना आएगा वो उस आयन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यदि आपको ऋणात्मक कोई अणु दिया हुआ है, आयन दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में प्लस प्लस कर देंगे उतने ऋणात्मक आवेश को, वो टोटल आपके क्या हो जाएंगे, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है कि जो भी आपको अणु मिला है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं। दूसरा आप क्या करेंगे कि उसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से आपको क्या करने हैं, इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जब किसी की संरचना बनाते हैं तो संरचना बनाते समय हम क्या करते हैं, प्राइमरीली हम ऐसा कर लेते हैं कि जो भी संरचना बनी है उसकी एक टेंटेटिव संरचना बना लेते हैं। मतलब अपनी समझदारी से क्या करते हैं, उसकी एक संरचना ड्रॉ कर लेते हैं। और संरचना ड्रॉ करने के बाद जैसा आपको पता है कि कम से कम क्या होगा कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से कम एक बॉन्ड से जरूर जुड़ता है। कम से कम एक बॉन्ड तो चाहिए जुड़ने के लिए, है ना। तो एक बॉन्ड से जोड़ करके हम उसकी एक संरचना बना लेते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद उसी संरचना के आधार पर जो बॉन्ड हम बनाएंगे, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब माना अगर किसी में 4 बॉन्ड बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन उसके निकाल दिए। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। किसमें से, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से, है ना। तो वे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला भी यही हो जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हम लिखेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम निकाल देंगे तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आप 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। या तो आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे हम ऑक्सीजन का एग्जांपल देखेंगे अभी, बहुत सारे परमाणु में हम क्या करते हैं, इस तरीके से बिंदु बिंदु के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में नॉर्मली भाग नहीं लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, उनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी क्या करता है, जैसे हमने आपने पहले पढ़ा था कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कहीं पर अगर जरूरत पड़ती है परमाणु को तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट के रूप में उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है। तो यहां पर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे इस्तेमाल होगा, या तो लोन पेयर के रूप में होगा, या यहां पर हम क्या करेंगे, उसका कहीं कहीं पर डबल या
ट्रिपल बॉन्ड अगर जहां पर हमको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हम उसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये पहला काम आपको ये करना है, जो भी अणु या आयन आपको मिलेगा तो उसमें इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने। दूसरी बात क्या आती है इंपॉर्टेंट, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट इसमें आती है बनाने की, वो क्या है कि जब हम संरचना बनाते हैं तो जैसे आपने देखा भी है, संरचना यदि हम बनाते हैं तो एक हम उसमें केंद्रीय परमाणु बनाते हैं, है ना। अब हमको माना कोई H2SO4 दे दिया सपोज, ठीक है ना, हमको दे दिया H2SO4, ठीक। अब H2SO4 में हम किसको बीच में रखेंगे, मतलब केंद्रीय परमाणु हम किसको बनाएंगे और उसके आधार पर हम किसको उनके चारों ओर में लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए यह नियम होता है कि केंद्रीय परमाणु आपको किसको बनाना है। केंद्रीय परमाणु बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आप क्या देख लेंगे उसमें कि केंद्रीय परमाणु में कि ऐसा पूरे जो आपको अणु मिला है उसमें सबसे कम संख्या में जो परमाणु उपस्थित होगा उसको आप केंद्रीय परमाणु बना लेंगे, है ना, सबसे कम संख्या में, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को उसमें नहीं गिनते। और दूसरा, पहली शर्त यह हो गई कि सबसे कम परमाणु वाला, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिखा था H2SO4, अगर आप इसको देखेंगे H2SO4 को, तो इसमें केंद्रीय परमाणु बनाने की शर्त कौन पूरी कर रहा है, सल्फर कर रहा है, क्योंकि सल्फर क्या है, परमाणु के आधार पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 ही है, तो हाइड्रोजन को बनाते नहीं है। नॉर्मली हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है दो ऐसे तत्व हैं जिनको हम केंद्रीय परमाणु में नहीं रखते, इनको कॉर्नर में ही रखा जाता है, ठीक। तो हम किसको बना लेंगे, सल्फर। तो पहली शर्त ये हो गई कि जो हमको अणु मिला है उस अणु में ऐसा परमाणु हम देखेंगे जिसकी संख्या सबसे कम है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो उसको हम केंद्रीय परमाणु बना लेंगे। या फिर हम दूसरी शर्त क्या देखेंगे कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो, विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। या दूसरी शर्त ये भी है, ठीक है ना, अगर आपको पहले वाले में नहीं मिल रहा है कोई, तो फिर आप दूसरी शर्त देखेंगे कि उनमें से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, उसको आप बना लेंगे। फिर अगर ऐसा भी माना अगर आपको कहीं पर नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे इसके बाद में कि जिस परमाणु का साइज जो होता है वो बड़ा होगा, जिस परमाणु का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इन सब में जिसका साइज बड़ा होगा उसको आप केंद्रीय परमाणु बना लेंगे। या अगर ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको तो फिर इसका क्या देखेंगे हम, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा फिर आप उसको केंद्रीय परमाणु बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप क्या करेंगे, तो ये 4 हमने श्रेणियां लिखी हैं। तो इनमें से नॉर्मली ये होता है कि आपको शुरू के जो 1-2 पॉइंट्स हैं उन्हीं में से आपको कोई ना कोई केंद्रीय परमाणु के रूप में मिल जाता है, ठीक है, आप केंद्रीय परमाणु बन जाएगा, है ना। केंद्रीय परमाणु केवल हमने ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ऐसे तत्व है जिनको आपको केंद्रीय परमाणु नहीं बनाना है, ठीक। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरा हमने क्या करना है, जब हम ये सब कर लेते हैं कि आपको जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के बाहर से जो परमाणु लगेंगे उन परमाणु का ऑक्टेट आपको पूरा करना है, ठीक है। क्या करेंगे, उनका ऑक्टेट आपको, यानी उसमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपको पूरा दिखाना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो केंद्रीय परमाणु है उसके भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि केंद्रीय परमाणु जो है उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, जितने और कॉर्नर वाले एटम्स हैं, जुड़ने वाले जो सहायक परमाणु हैं उनके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन केंद्रीय परमाणु के पास एक थोड़ी विशेषता ये होती है कि केंद्रीय परमाणु चाहे तो उसका ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंडेड भी हो जाता है कई बार, है ना। एक्सटेंडेड मतलब ये हुआ कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने अपने अष्टक नियम का एक कुछ हमने वो पढ़े थे, अपवाद स्वरूप पढ़े थे, तो वैसा यहाँ पर किसको छूट मिलती है, जो केंद्रीय परमाणु के रूप में होता है। लेकिन कम से कम 8 तो उसके बनाने ही है आपको, तभी संरचना पूरी होगी। पहले आपको बाह्यतम जो उसके कॉर्नर के जो परमाणु हैं उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, फिर केंद्रीय परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, तब जाके वो फिर पूरी संरचना आपकी बन जाएगी, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद ये जितने भी आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आपको इसी में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, पहला सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में और ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक। अब इसके बाद ये देखते हैं हम चौथा कि प्रत्येक परमाणु की, हमने ये देखा है कि परमाणु की अपनी कोवैलेंसी होती है, मतलब वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी।
ठीक, जैसे कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, यानी कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, है ना। ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है ना। नाइट्रोजन कितने बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है आपके 3, और कभी जरूरत पड़े तो 4, है ना। तो ये इसकी क्या है, कोवेलेंसी है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मतलब इतने ज्यादा तक बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 नहीं बनाता, है ना। कभी कोई आपका नाइट्रोजन ऐसा यौगिक नहीं मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन के 5वें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, तो ये इसकी कोवेलेंसी है। तो कोवेलेंसी आपको कुछ परमाणुओं की याद रखनी है। अब केंद्रीय परमाणु सामान्यतया हम जो देखते हैं अपने उसमें, तो वो कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे कार्बन केंद्रीय परमाणु बन सकता है, नाइट्रोजन बन सकता है, ऑक्सीजन बन सकता है, क्लोरीन बन सकता है। ठीक है ना, ये केंद्रीय परमाणु बनने वाले परमाणु हैं, जिनको हम केंद्रीय परमाणु के रूप में अलग अलग यौगिकों में, परमाणुओं में या आयन्स में देखेंगे उदाहरण। ठीक है, ये केंद्रीय परमाणु बन सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद हम इनकी जब संरचना बनाएंगे तो हम फिर इन्हीं रूल्स को इसमें, तो मुख्य इसकी बातें बनाने की यही थी। एक बार फिर से रिपीट कर देते, क्या कहा हमने पहले, कि जो भी जिस भी अणु की आयन का अगर हमको लुईस संरचना, लुईस डॉट संरचना बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अणु का आयन के टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेंगे, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, की संख्या के आधार पर हम उसकी एक पहले ड्रॉ करेंगे संरचना को। ठीक है ना, उसके आधार पर हम उसके बॉन्ड पेयर्स को निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से जब आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को घटा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आपको इस्तेमाल करना है किसमें, या तो लोन पेयर के रूप में, या कहीं पर आपको जरूरत पड़ेगी तो डबल बॉन्ड के रूप में या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में। अभी हम कुछ एग्जांपल्स में करके देखेंगे। इसके बाद जो केंद्रीय परमाणु है, वो केंद्रीय परमाणु कौन कौन बन सकता है वो हमने देख लिया, कि किस किस को हमको केंद्रीय परमाणु बनाना है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो हम शर्तें हमने लिख ली, कौन कौन सा है, कि जिसके जो अणु हमको मिलेगा उसमें सबसे कम जिसके पास परमाणु है उनको हमको केंद्रीय परमाणु बनाना है, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें सबसे कम है उसको केंद्रीय परमाणु बनाना है। जो नहीं बनेगा वो कौन सा है, जैसे हाइड्रोजन नहीं बनता है, या फ्लोरीन केंद्रीय परमाणु नहीं बनता है। ठीक है। अच्छा, कहीं पर आपको आयन्स जो मिलेगा, जैसे हमने कहा कि आयन्स में यदि नेगेटिव आयन मिल रहा है तो नेगेटिव जितने आयन्स हमको मिलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में हम उसको जोड़ देंगे। और यदि पॉजिटिव आयन हमको मिलेगा, कोई पॉजिटिव आयन वाला अगर हमको जिसकी संरचना बनानी है ऐसा मिलेगा, तो उस पॉजिटिव आयन वाले को हम क्या करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से घटा देंगे। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को देखने के बाद में हमको लास्ट में फिर क्या देखना होता है, जब संरचना बनाते हैं तो सबको ऑक्टेट नियम लगेगा, सबके ऊपर में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आने चाहिए। ठीक है, अब हम इन एग्जाम्पल्स को, ये जो हमने रूल्स लिखे हैं इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स में पहले ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, पहले सपोज करो, हम पहले बहुत छोटा एग्जाम्पल्स लेते हैं, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। ये हमने लिखा H2, ठीक है ना, H2 का। तो अब हाइड्रोजन को आप देखते हैं, हाइड्रोजन में कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना होता है, एक, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दूसरे का भी एक होता है, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 ही हो गए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए, H2 में 2 मिल गए हमको। ठीक, अब 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसका तो सिंपल है, ऐसे बनाने में हम सिंगल बॉन्ड से इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या होगा, अब ये चूंकि एक बॉन्ड बना है तो इस बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। अब इसके यदि हम लोन पेयर निकालना चाहेंगे तो निकलेंगे क्या, लोन पेयर बराबर क्या होता है, लोन पेयर बराबर होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कितने हैं, 2 माइनस 2 बराबर कितने हो गए, 0। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में वैसे तो होता नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि रूल्स को अप्लाई करना देख रहे हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसकी संरचना हमारी कैसी बन जाएगी, मतलब हमारे पास 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को हमने बॉन्ड बनाने में लगा दिया। ठीक, तो ये हाइड्रोजन की हमारी संरचना बन जाएगी। ठीक है, जो नियम, जो रूल्स हमने लिखे थे उसको हमने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसकी वैलेंसी संरचना बन गई। अब इसी प्रकार से देखते हैं हम ऑक्सीजन का बना के देखते हैं दूसरा एक। ऑक्सीजन का बना के देखते हैं। अब ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का होता है आपका 8, 8 मतलब हो गया 2 इंटू 6। भाई तुम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल को हमको नोट करना है, तो 2 हैं, तो ठीक है, एक का 6 हो गया, दूसरे के भी 6 हो गए, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। O2 में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक, अब दूसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, हम इस ऑक्सीजन की एक संरचना बना लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये कैसे लगेगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, बराबर हैं, तो इसमें कोई केंद्रीय परमाणु वाला ऐसा कोई चूज करने वाली बात नहीं है। दोनों ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया, दूसरा यहाँ पे लिख दिया। पहले हमने क्या कहा था कि इनके बीच में हम एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब सिंगल बॉन्ड बनाया तो सिंगल बॉन्ड्स के आधार पर हम क्या निकालते हैं, पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके आधार पर कितने निकल गए, 2 निकल गए। अब यहां से हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हमने क्या लिखा था, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 हैं, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो 12 में से 2 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक है, तो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल गए, O2 में 10 निकल गए। अब हमको इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को लगाना है, या तो ये लोन पेयर के रूप में लगेंगे, अगर लोन पेयर के रूप में लगने के बाद भी यदि ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इनको बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट करके, ठीक है ना, बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। देखते हैं अब, देखो कैसे बनेगा। ये हमने एक बना हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन से हम यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इस वाले ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए, और 7 और 8, तो इसके 10, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के हो गए। ठीक, अब इधर कितना बचा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। अब इस वाले ऑक्सीजन को आप देखें, बाई तरफ वाला जो ऑक्सीजन है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसके तो 8 हो गए, इसके 6 ही हो गए, है ना। तो हमने क्या कहा था कि दोनों परमाणु का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर हमने लगा रखा है, लोन पेयर को हम किस में बदल देंगे, बॉन्ड पेयर में बदल देंगे। यहां पर हम इसको बॉन्ड पेयर के रूप में बदल देंगे, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर के रूप में बदलने पर अब इलेक्ट्रॉन्स देखने, देखो इस वाले ऑक्सीजन के लिए गिनेंगे तो 1 2 3 4, 1 2, ये 2 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस वाले ऑक्सीजन के लिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए हो गए, और यही इसकी क्या बन गई, यही इसकी संरचना बन गई, ठीक है ना। यही, इसी को हम क्या कहेंगे, इसकी लिविस डॉट संरचना बन गई, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से एक एग्जांपल और करके देखते हैं। N2 का करके देखते हैं, N2 को कैसे बनाएंगे। ठीक, N2 को करके देखते हैं। देखिए N2 में एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो इसका मतलब कितने आ गए, 5 एक में आ गए, 5 दूसरे में आ गए, तो कितने हो गए, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। ये क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हम इसकी एक संरचना बना लेते हैं। एक नाइट्रोजन ये लिखा हमने, दूसरा नाइट्रोजन ये लिखा। पहले हम क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक, तो यहां पर से हम इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लिख देते हैं। 2, एक ही सिंगल बॉन्ड लगा रखा है तो 2 हो गए। ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए 10, माइनस कर देंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमको लगाना है, ठीक है ना। अब कैसे लगाएंगे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पहले इस वाले में देखते हैं, इसके पास कितना है, 2 इसके पास में अपने बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, अब कितने बचे उसमें से, 6 हमने यहां लगा दिए, तो 2 यहां बचे हमारे पास, 2 यहां बच गए। अब दोनों नाइट्रोजन का गिनते हैं, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। देखिए इस वाले नाइट्रोजन के लिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए, है ना। और इसके लिए कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब इसके पास 4 कम है अभी,
ठीक है ना। अब क्या करेंगे तरीका देखो, मैंने क्या कहा था कि जो हमारे लोन पेयर कितने बचे हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन को या तो हम लोन पेयर के रूप में रखेंगे, नहीं तो अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है, उसका डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके पास तो ऑलरेडी कम है, तो इसका हम एक लोन पेयर यहां से हटा देंगे और इसको यहां पर क्या बना देंगे, इसका बॉन्ड पेयर बना देंगे। ये बॉन्ड पेयर बना दिया। अब फिर से गिन लेते हैं बॉन्ड पेयर बना के। देखो इस वाले नाइट्रोजन के कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो 8 आ गए। ठीक हो गया। इस वाले के लिए देखें, 1 2 3 4 5 6, इस वाले के लिए अभी भी 6 ही हो रहे। ठीक है ना। तब क्या करेंगे, अब आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं ना। अब आपको ये सही बताया। अब क्या करेंगे हम, इसका ये जो ये वाला नाइट्रोजन है, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम हटा देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पर एक और आप बॉन्ड पेयर बना देंगे। ठीक है ना। अब बॉन्ड पेयर बना देंगे, अब गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसकी संरचना बन गई। ठीक है, समझ में आया। तो 3 हमने बेसिक एग्जांपल्स किए हैं। H2 का एग्जांपल कर दिया और O2 का एग्जांपल कर दिया और N2 का एग्जांपल कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि लुईस की जो बिंदु संरचना है, लुईस डॉट संरचना इसको कहते हैं। ठीक, तो लुईस डॉट संरचना को इस प्रकार से हम बनाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके आप बनाते हैं तो ये पूरी तरह से संरचना आपको सही एकदम मिलेगी। अब वैसे तो क्या करते हैं हम, याद करने के लिए हम जब हम नाइट्रोजन का ऐसे भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका जो हम कोवेलेंट बॉन्ड में सीखते हैं उस तरीके में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, 2 नाइट्रोजन को बनाते हैं, उनकी बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। अब चूंकि हमको ये पता होता है कि बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों नाइट्रोजन को, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर कर लेते हैं और इसी प्रकार से वो बॉन्ड हमारा उसमें भी फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, 3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरीके से उसमें लोन पेयर के रूप में नाइट्रोजन में उपस्थित होते हैं, है ना। वो एक हमारा क्या है, जनरल एक तरीका है। ये हम फॉर्मूले से लिख करके इसको निकाल रहे हैं। तो ये भी क्या होता है हमारा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सही इसमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। और अभी हम आगे फिर प्लस और माइनस वाले को देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि जिसमें हमको प्लस वाले को कैसे निकालना है, फिर उसमें आवेश कैसे निकालेंगे और फिर नेगेटिव वाले को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं H3O प्लस। H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है, इसकी हम संरचना कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, पहला हमने काम वही करना है, हाइड्रोजन में एक इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं टोटल। ठीक, कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन में एक होता है, 3 हाइड्रोजन है तो गुणा 3 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, हमने देखा है। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो प्लस का चिन्ह बना हुआ है, तो प्लस का चिन्ह बनाए तो हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 6 3 9 1 ऋण 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आप इसको देख के आप बता सकते हैं कि इसका केंद्रीय परमाणु कौन बनेगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि उसमें हाइड्रोजन तो बनेगा नहीं, तो ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन को हमने इसके केंद्र में बना दिया, सपोज ये केंद्र में बना दिया। 3 हाइड्रोजन को हम लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। ठीक है ना, शुरू में संरचना बनाने के लिए हम इस प्रकार से लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, इनमें एक सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ये हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो सिंगल बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कोई भी जो बॉन्ड फॉर्म होता है, एक बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। ठीक, अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फिर 3 बॉन्ड हैं तो 3 गुणा 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे निकालेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस क्या कर देंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 6, तो बराबर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमने क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्सीजन में प्रेजेंट रहेंगे या फिर अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसका बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, सपोज करो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ठीक, अब पहले इसका ऑक्टेट पूरा करके देखते हैं। देखो ऑक्टेट का मतलब क्या हो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। अब ऑक्सीजन में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के रूप में थे वो भी हमने यहाँ पे लगा दिए। ये क्या हो जाएगा,
8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए, है ना। तो ये इसकी संरचना बन गई। अब यहां पर आप एक चीज ये देख रहे हैं कि इसमें प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोनियम प्लस। तो जब प्लस की संरचना होती है, कहीं पर भी आप ध्यान रखना, जब प्लस आपको मिलता है कोई आयन, तो उसमें प्लस चार्ज हमेशा क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु बनता है आपका, उस केंद्रीय परमाणु के ऊपर ही आवेश जाता है, ठीक है ना, केंद्रीय परमाणु के ऊपर ही उसका आवेश लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी हाइड्रोनियम आयन की संरचना बना सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। अब इसी को देख करके अगला एक और बनाते हैं, प्लस वाला ही बना के देखते हैं एक और। प्लस वाले में हमने बना दिया, माना NH4 प्लस। NH4 प्लस बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे NH4 प्लस? पहले वाले में वही काम करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन होता है 7, 2 और 5, तो 5 हो गए, प्लस हाइड्रोजन हो जाएंगे 1 गुणा 4 और -1 कर देंगे। -1 क्यों किया? क्योंकि प्लस है, ठीक। तो कितने आ जाएंगे? ये हो जाएगा 4, ये हो गए 5 4 9, ये भी कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, हम केंद्रीय परमाणु कौन बनेगा बता सकते हैं ना, नाइट्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु हमने बना दिया। 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। पहले इसमें हम सिंगल सिंगल एक बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 बॉन्ड है, तो 4 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 8। 8 बन गए। तो ये तो 8 बन गए पूरे ही, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सब यहीं पे इस्तेमाल हो गए, है ना, ठीक है। ये देखो, अब इनके हम इलेक्ट्रॉन्स को गिन के देखते हैं। अभी सिंगल बॉन्ड है ना, थोड़ा पतला बना हुआ है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स को गिनते हैं। देखो, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होने चाहिए, 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। अब नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए भी 8 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये भी संरचना ठीक हो गई। अब हमको क्या करना है? प्लस चिन्ह देना है। तो प्लस कहां पर आ जाएगा? केंद्रीय परमाणु में प्लस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को बना सकते हैं। अब हम एक नेगेटिव वाले की भी बना के देखते हैं, ठीक है। जब हम नेगेटिव वाले का बनाएंगे तो फिर हम उसमें एक फॉर्मल आवेश जो हमने लिखा हुआ है उसको भी निकालना सीखेंगे, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मल आवेश को भी निकालना देखते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल हम ये भी करके देखते हैं। NO3 माइनस नाइट्रेट का है, ठीक। पहला काम वही, हम क्या निकालेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे? 2 और 5, यानी 5 बाहर की कक्षा में हो गए, तो 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के होते हैं 6 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना। माइनस अगर होता है तो मैंने बताया, जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? उसको जोड़ देते हैं, तो +1 हो जाएगा। एक माइनस है तो +1 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो ये हो गए 6 3 18, 5 और 6, 18 और 6 कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आ गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। अब इसकी हम पहले एक थोड़ी सी संरचना बनाते हैं NO3 की। अब देख रहे हैं इसमें NO3 की संरचना बनाएंगे तो कौन लीस्ट नंबर ऑफ एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कहां पर आ जाएगा? केंद्र में आ जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन को हम लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां लगा दिया। पहले हम इसके सिंगल बॉन्ड से इसको जोड़ देते हैं, ठीक। इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड है, 3 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 यहां लगा दिए हमने। अब हमको क्या निकालने? इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस क्या कर देंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 24 हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो 24 में से 6 घटाओ तो कितने बचेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे। अब 18 इसके क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो लिख रहे हैं लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? ऑक्टेट बनाएंगे सबका, तो लोन पेयर के रूप में दिखाएंगे। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है या केंद्रीय प्रमाण का नहीं हो रहा है तो फिर हम शिफ्ट करेंगे, किसमें? बॉन्ड के रूप में शिफ्ट करेंगे। अब यहां से देखते हैं, पहले से शुरू करते हैं। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको ध्यान रखना है जरूर, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। 1 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, तो ये 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके।
6 इलेक्ट्रॉन हमने यहां लगा दिए। इस वाले में आते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप क्या देख रहे हैं कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने 6 यहाँ लगा दिए, तो इसके कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 लगा दिए, इसके भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 लगा दिए, तो इसके भी हो गए। अब हम नाइट्रोजन का गिनते हैं। देखो नाइट्रोजन में कितना है, इसके भी 8 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, इसको तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नाइट्रोजन के तो 6 ही हो गए, तो नाइट्रोजन के भी कम से कम 8 तो होने चाहिए। उसके बाद अगर बढ़ेगा तो अलग बात है, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने लिखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड के रूप में शिफ्ट कर देंगे। ये हमने बॉन्ड के रूप में शिफ्ट कर दिया। अब देखते हैं कितने हो रहे हैं नाइट्रोजन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये संरचना हमारी, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, तो संरचना हमारी पूरी हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न क्या आता है कि हमने ये कहा कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल आवेश संकल्पना कहते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मल आवेश निकालने का एक सूत्र होता है फॉर्मल आवेश का। उसमें हम क्या करते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बट्टे 2, ये हम कर लेंगे प्रत्येक के लिए। जिस भी परमाणु का हमको उसमें आवेश लगा है या नहीं लगा है, ये हमको यदि चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से कर देंगे। ये फॉर्मूला हमने लिखा है क्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एटम पर, और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बट्टा 2। अब हम ट्राई करके देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं, सबसे इधर वाले को पहले ट्राई करते हैं, इस वाले के लिए ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आए, 4 आ गए, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो 6 माइनस 2 माइनस 4 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे 2 होगा, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाला ये जो ऑक्सीजन है इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई आवेश नहीं है इस वाले में। इस वाले के लिए निकालते हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है हमारा, इसके लिए निकालते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 ही हो जाएंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गए, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 हैं, बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो 6 से 6 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 1, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज है। समझ में आया कैसे किया हमने। 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के 6 हैं, लोन पेयर कितने देखे, 1 2 3 4 5 6, 3 जोड़े हैं ना इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बॉन्ड पेयर कितना है, एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 बट्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा, -1। इसके लिए हमने निकाल दिया, तो -1 चार्ज आ गया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसके लिए भी निकालते हैं, इस वाले ऑक्सीजन के लिए वही रूल लगेगा। 6 इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो लोन पेयर भी आपके 6 हो गए, माइनस एक ही बॉन्ड पेयर है, तो 2 बट्टा 2, ये भी बराबर क्या आ जाएगा, -। अब ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये अक्सर आपको ध्यान रखना है कि जहां पर एक ही जैसी संरचना है दोनों की, तो उसमें ये चार्ज जो है वो एक तरह से समान आएगा, है ना। तो इसके लिए भी -1 आ गया। ठीक, ये चार्ज निकाल रहे हैं। अब नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं। नाइट्रोजन के लिए देखें, तो नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए 5, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0, माइनस वैलेंस इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें, तो 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया, +1, इसमें +1 आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या चार्ज आ गया, +1 का चार्ज आ गया। ठीक, अब आप ये देखो कि जो हमको दिया है प्रश्न वो तो क्या है, नाइट्रेट के ऊपर से -1 चार्ज है ना। टोटल जो अणु हमको दे रखा है उसमें -1 चार्ज है, लेकिन जब हम फॉर्मल आवेश संकल्पना से आवेश निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, इसमें माइनस आवेश निकल रहा है, इस वाले में माइनस निकल रहा है, इस वाले में माइनस निकल रहा है, इसमें कुछ नहीं निकल रहा, और इसमें नाइट्रोजन में प्लस निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है, आप अंदाज कर सकते हैं कि एक प्लस से एक माइनस क्या करेगा, न्यूट्रल कर जाएगा। ठीक है ना, एक प्लस से एक माइनस, कोई भी एक माइनस, इस प्लस से चाहे ये वाला माइनस है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना बचेगा, टोटल चार्ज हमारे पास कितना बचेगा,
एक ही माइनस बचेगा, ठीक है ना, एक ही माइनस बचेगा, वो चाहे इस पर रहेगा चाहे इस पर रहेगा, तो टोटल अणु में हमारा कितना होगा, एक ही चार्ज होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो सामान्य है यानी कि जो उदासीन अणु है उनकी संरचना भी इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, जो धनात्मक आवेश वाले हैं उनकी भी हम संरचना बना सकते हैं और उसमें आवेश की संख्या भी निकाल सकते हैं, और जो ऋणात्मक आवेश वाले हैं उनकी भी हम संख्या निकाल सकते हैं। और आवेश किसी में भी परमाणु में आवेश निकालने का हमारा फॉर्मूला यही है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बट्टा 2। ऐसा करके आप कितनी भी बड़ी संरचना है तो उस बड़ी संरचना में कोई भी परमाणु है उनमें आप इस प्रकार से उस चार्ज को निकाल सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हम ये लुईस बिंदु संरचना या जिसको हम डॉट संरचना कहते हैं, लुईस डॉट संरचना, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और फॉर्मल आवेश संकल्पना के आधार पर उसमें हम आवेश की गणना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स आपको बनाने हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, इसको आप बना के, ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको आपको ट्राई करना है। जैसे CH4 के आप बना लेंगे, H2SO4 आप बना के देखिएगा, HNO3 का बना के देखिएगा, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 माइनस और HNO2। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप इसी संकल्पना के आधार पर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाले में हम कुछ और आगे इसके बात करेंगे। थैंक यू।